अभी क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। इसको कैसे लिख सकते हो आप? log 5 बाई log 3, ये वाला लॉ यूज़ करके, है ना। यहाँ पे बेस क्या है? 10 मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं हम लोग log 27 बाई log 25, ठीक है। तो इसको ऐसे रहने दो आप, log 5 बाई log 3 इंटू, अभी 27 को कैसे लिख सकते हैं आप? log 3 टू द पावर 3, और log 25 को कैसे लिख सकते हो आप? 5 टू द पावर 2, ठीक है। तो ये हुआ log 5 बाई log 3 इंटू, ये जो पावर है तो सामने आ जाता है ना। ये वाला लॉ को ये देखो आप, तो 3 सामने आ जाएगा, तो 3 log 3, और 2 सामने आ जाएगा क्योंकि ये पावर है, 2 log 5। ये और ये कैंसिल हो गया, है ना, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 3/2, ठीक है। अब इसको देखो आप, ये भी इजी है। इसको हम लोग log 10 बाई log 2 लिख सकते हैं, है ना, ये वाला लॉ को यूज़ करके। यहाँ पे बेस 10 ही मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। अभी ये बेस से लिख दो आप, log 125 बाई log 8, है ना। log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है ना। यहाँ पे बेस कितना है? 10 है। ये दोनों सेम होने पे वैल्यू कितना आता है? 1, है ना। और यहाँ पे log 2 माइनस, अभी 125 को कैसे लिख सकते हो? 5 टू द पावर 3 बाई log, और 8 को कैसे लिख सकते हो? 2 टू द पावर 3, ठीक है। तो ये हो गया 1 बाई log 2 माइनस, ये तो 3 सामने आ जाएगा, है ना, और ये वाला 3 भी सामने आ जाएगा, तो ये 3 और ये 3 चला गया। तो यहाँ पे क्या बचा? नीचे यहाँ पे भी log 2 है और यहाँ पे भी log 2 है, ठीक है। तो log 2 तो कॉमन है, और ऊपर क्या है? 1 माइनस log 5, ठीक है। अभी ये जो log 5 है, log 5 को कैसे लिख सकते हो आप? 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना मिलेगा? 5, है ना। 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 डिवाइडेड बाई 2, और नीचे क्या है? log 2, ठीक है। अभी नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे हम लोग? 1 माइनस log, है ना, ये डिवाइड मतलब क्या होता है? माइनस, है ना। यहाँ पे देखो, m डिवाइडेड बाई n को कैसे लिख सकते हो आप? है ना, माइनस लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा? log 10, है ना, यहाँ पे ब्रैकेट देना चाहिए क्योंकि माइनस सामने है, log 10 माइनस log 2, और नीचे क्या है? log 2, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मिला हम लोग को? 1 माइनस log 10, ठीक है, और माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस log 2, और नीचे कितना है? log 2, ठीक है। अभी log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1, ठीक है। तो ये +1 है और -1, तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा? log 2, और नीचे क्या बचा? log 2, ठीक है। तो दोनों कैंसिल हो गए, कितना आया आंसर? 1 आया, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का देखो। 7 log, ये डिवाइड है, तो डिवाइड को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? माइनस में लिख सकते हैं ना, log 10 माइनस log 9 प्लस 3, फिर ये लिख सकते हैं log 81 माइनस log 80 माइनस 2, फिर ये होगा log 25 माइनस log 24, है ना। अभी log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1, है ना, क्योंकि बेस यहाँ पे कितना है? 10 है, मेंशन नहीं किया गया, लेकिन बेस कितना है? 10 है, और ये दोनों सेम होने पे कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये हो गया 1, और 9 को हम लोग 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस 3 log 81 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 4 माइनस log, अभी 80 को कैसे लिख सकते हैं? जस्ट ब्रेक करके देखो आप, ये 40, ये 20, ये 10, और ये 5, तो 2 कितना सारा है? 4 है, और 5 भी है, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। और 25 को कैसे लिख सकते हैं? 5 टू द पावर 2 माइनस log 24 को कैसे लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 3 कितना होगा? 8, 8 3 इज़ 24, ठीक है। अभी नेक्स्ट लाइन में देखो, है ना, तो डायरेक्ट करते ना क्या, है ना, डायरेक्ट करते नहीं, चलो ये वाला जो पावर है तो सामने आ जाएगा, तो 2 log 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3, है ना, ये वाला जो 4 है तो सामने आ जाएगा, माइनस, है ना, अभी इंटू में, है ना, तो क्या होना चाहिए था? प्लस होना चाहिए था, लेकिन माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि log 2 टू द पावर 4, ये होना इंटू के लिए होना चाहिए था प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस log 5, ठीक है, -2, फिर ये जो 2 है ये सामने आ जाएगा, 2 log 5, है ना। अब इंटू के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था? प्लस, लेकिन माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, है ना, ठीक है।
तो ये हो जाएगा माइनस log 2⁻³ माइनस इंटू प्लस माइनस log 3, ठीक है। अभी 7 1 जा 7 माइनस 7 2 जा 14 log 3 प्लस 3 4 जा 12 log 3 माइनस 3 log 2⁻4 माइनस 3 log 5, ये हो जाएगा माइनस 4 log 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 log 2⁻3 और माइनस इंटू माइनस होगा प्लस 2 log 3, ठीक है। अभी मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है तो मैं यहीं पे करता हूँ। ये जो पावर ये सामने आ जाएगा है ना, तो ये यहाँ पे आएगा तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी सामने आएगा तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 7। अब ये रहा log 3 और यहाँ पे भी log 3 है, और कहाँ पे log 3, ये log 3 है ना। ये माइनस 14 है और 12 प्लस 2 कितना है 14, तो माइनस 14 और प्लस 14 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ पे है log 2 और यहाँ पे है log 2, तो माइनस 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा माइनस 6 log 2, ठीक है। और log 5 बचा है ना, तो माइनस 3 और माइनस 4 माइनस 7 log 5, ठीक है। तो ये जो log 5 है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते हैं ना 5 की जगह में, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा 7 माइनस 6 log 2, ठीक है, माइनस 7 log, है ना। अभी डिवाइड मतलब क्या होता है माइनस, यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं log 10 माइनस log 2। तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा 7 माइनस 6 log 2, ठीक है, माइनस 7 log 10, ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7 log 2, ठीक है। अभी log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। तो ये प्लस 7 या माइनस 7 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 7 log 2 में से 6 log 2 गया तो कितना बचेगा, सिर्फ 1 log 2 बचेगा, ठीक है। कितना सिंपल था, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, इसको कैसे लिख सकते हो आप, डिवाइड में ही तो माइनस में लिख सकते हो आप, ठीक है, प्लस 6 ये log 8 माइनस log 3 प्लस 5 ये log 2 माइनस log 5 प्लस log 32 माइनस log 25, ठीक है। अभी ये जो log 16 है इसको कैसे लिख सकते हो आप, 2⁻4 माइनस, और log 15 को कैसे लिख सकते हो आप, 3 इंटू 5 क्या हो गया 15 हो गया, प्लस 6 log 8 को कैसे लिख सकते हो आप, 2⁻3 माइनस log 3 प्लस 5, है ना। तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं ना, 5 log 2 हो जाएगा ये, और माइनस 5 log 5 प्लस ये 32 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2⁻5 माइनस, और 25 को कैसे लिख सकते हैं 5⁻2। अभी ये वाला जो 4 है तो सामने आ जाएगा, तो 4 log 2 माइनस log 3, ये होना चाहिए था प्लस, लेकिन माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस log 5, ठीक है, प्लस 6 ये सामने आ जाएगा, तो 3 log 2 माइनस log 3 प्लस 5 log 2 माइनस 5 log 5, और ये सामने आ जाएगा 5 log 2 माइनस 2 log 5, ठीक है। अभी 7 4 से कितना हो जाएगा 28 log 2 माइनस 7 log 3, और फिर ये माइनस 7 log 5 प्लस 6 3 से कितना हो जाएगा 18 log 2 माइनस 6 log 3, फिर प्लस 5 log 2 माइनस 5 log 5, फिर 5 log 2, और फिर माइनस 2 log 5, ठीक है। अभी यहाँ पे log 2 log 2 log 2 और log 2, ठीक है। तो देखो ये 18 log 2 18 और 5 और 5 कितना होगा 10, 10 और 18 कितना होगा 28, है ना। 28 और 28 कितना हो गया 56 log 2, log 2 का तो हो गया। अभी log 3 देखो, ये रहा log 3, ये रहा log 3, और कहीं पे log 3 नहीं है, तो -7
और -6 कितना हो जाएगा, -13 log 3, ठीक है। और अभी सिर्फ log 5 बचा ना, -7 और -5, -12 और -2, -14 log 5, ठीक है। तो आंसर इतना ही है। लेकिन अगर आंसर शीट में देखोगे आप लोग तो आंसर कितना आया हुआ है, log 3 आया है, ठीक है। तो आंसर log 3 तभी पॉसिबल होगा अगर यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस हो गया तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस इंटू प्लस, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस, ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, है ना, log 2 कितना था, 18, है ना, फिर ये 10, 28, ठीक है, प्लस 28 log 2 और माइनस 28 log 2, तो log 2 तो सब कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अभी log 5 को देखो, ठीक है, ये वाला -5, -2, -7 हो गया, और ये +7, तो log 5 भी सब कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी log 3 को देखो, 7 log 3 -6 log 3 कितना आएगा, 1 log 3 ना, तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको log 3 चाहिए आंसर शीट में, आंसर में, तो यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा आपको, ठीक है। बस इतना ही है। अभी 7 का 5 को देखो, इसको कैसे कर सकते हो आप, देखो log a प्लस log b, इसको कैसे लिख सकते हो आप, log a इंटू बी लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसको देखो, m इंटू एन को कैसे लिख सकते हो आप, log m प्लस log n, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये log a प्लस log b है ना, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log a इंटू बी, ऐसा लिख सकते हो आप आराम से, ठीक है। और फिर माइनस log 15/16, ठीक है। अब इसको देखो, ये होगा 7 6 42, 7 9 63, ठीक है। अब 3 3 9, 3 2 6, ठीक है। तो हम लोग को कितना मिला, log 3 5 कितना है, 15, और नीचे कितना है, 2 8 16, और ये वाला भी कितना है, log 15/16, तो ये कितना आएगा, 0 आ गया, ठीक है। ये समझ गए ना आप, है ना। log a प्लस log b को कैसे लिख सकते हैं आप, log a इंटू बी ना, क्योंकि अगर इसको ऐसा लिख सकते हो, log a इंटू बी को log a प्लस बी लिख सकते हो, तो log a प्लस log b को ऐसा भी तो लिख सकते हो, वाइस वर्सा, ठीक है। अब इसको देखो, ये हो गया 3/2 log 3 प्लस log, है ना, इसको कैसे लिखोगे आप, 8 टू द पावर हाफ, क्योंकि रूट मतलब कितना होता है, हाफ, ठीक है। अब मेरे पास जगह नहीं है, तो ये वाला हाफ को मैं सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि पावर है ना, तो पावर सामने आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली ये 125 के ऊपर कितना है, हाफ है, ठीक है। तो ये जो पावर है तो सामने आ जाता है ना, तो मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिखते रहा, ठीक है, यहीं पे। अब ये हो गया log 2 प्लस log 3 माइनस log 5, ठीक है। अभी नेक्स्ट लाइन देखो आप, ये तो 3/2 log 3 हो गया, ठीक है, प्लस ये हाफ log 8 को कैसे लिख सकते हो आप, 2 टू द पावर 3 प्लस हाफ log, अभी 125 को कैसे लिख सकते हो, 5 टू द पावर 3, ठीक है। अब ये हो गया log 2 प्लस log 3 माइनस log 5, ठीक है। अभी देखो, ये वाला जो पावर है ये तो सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3/2 log 3 प्लस ये 3 वाला सामने आ जाएगा, तो ऐसा होगा कि नहीं, ठीक है। और फिर log 2, यानी कि 3 1 3 और नीचे क्या है 2, तो सीधा हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये वाला 3 सामने आ जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, 1 इंटू 3 और नीचे कितना है 2, यानी कि 3/2 log 5, ठीक है। अब नीचे देखो क्या है, log 2 प्लस log 3 माइनस log 5, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से 3/2 को क्या ले लो आप, कॉमन ले लो। यहाँ से अगर 3/2 आप कॉमन लोगे ना, तो क्या बचेगा, यहाँ पे log 3 बचेगा, प्लस log 2 बचेगा, और प्लस log 5 बचेगा, ठीक है। और नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा log 2 प्लस log 3 माइनस log 5, ठीक है। हम लोग का आंसर इतना ही है, लेकिन बुक में आंसर शीट में क्या दिया है, 3/2 दिया है, ठीक है। यानी कि ये और ये कटना चाहिए, है ना, ये और ये कटना चाहिए, ये दोनों ऊपर नीचे का कटना चाहिए, और ये तभी कटेगा। देखो यहाँ पे log 2 है, यहाँ पे log 2 है, यहाँ पे log 3, यहाँ पे log 3 है, ठीक है। यहाँ पे प्लस log 5 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्लस log 5, ठीक है।
तो यहाँ पे दोनों का साइन सेम होना चाहिए था, या तो दोनों प्लस होना चाहिए था या तो दोनों माइनस होना चाहिए था। ठीक है, दोनों का साइन सेम होगा तभी तो ये कटेगा, ये दोनों कट गया तो आंसर कितना आएगा 3/2 आएगा। ठीक है, तो 3/2 आंसर आने के लिए हम लोग को ये दोनों प्लस कर दो या तो दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, अब 8 नंबर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में ये दिया है हम लोग को, तो log a + b + 2 log a + log, पहले इसको करते हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को गलत लिखा है शायद, है ना, क्वेश्चन को गलत लिखा है शायद, यहाँ पे सिर्फ a है, a स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे a स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हम लोग a स्क्वायर बनाते हैं, तो यहाँ पे a स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a से, a × a स्क्वायर, तो ऊपर भी a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे कुछ भी नहीं, 1 है ना, तो यहाँ पे a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को कितना मिलेगा, ये a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, और सबका डिनोमिनेटर तो क्या है, a स्क्वायर है ना। अभी log a + b + 2 log a + log, अब ये तो फॉर्मूला हो गया ना, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, कौन सा वाला फॉर्मूला है, a + b होल स्क्वायर, और नीचे एक किया है a स्क्वायर है। ठीक है, अभी इस 2 को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे है ना, क्योंकि पावर में होगा तभी तो सामने आया होगा। ठीक है, तो ये वाला 2 का हम लोग फिर से पावर में भेज देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि पावर में था तभी तो सामने आया होगा ना, तो हम लोग फिर से पावर में भेज देते हैं। ठीक है, तो अभी इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना, याद है ना, log a × b × c, इसको कैसे लिख सकते हो आप, log a + log b + log c। अगर इंटू में है तो प्लस में लिख सकते हो, है ना। सिमिलरली अगर प्लस में है तो इंटू में लिख सकते हो, उल्टा वाइस वर्सा। ठीक है, यहाँ पे log a + log b + log c ऐसा इमेजिन कर सकते हो ना आप। ठीक है, तो इसको हम लोग इंटू में लिख सकते हैं, log, ठीक है, a × b × c। ठीक है, ऐसा इमेजिन कर सकते हो आप। ठीक है, log a × b × c, ये समझ में आ गया ना आपको। अगर log a × b × c है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log a + log b + log c, है ना। और अगर ऐसा दिया गया है log a + log b + log c दिया है तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, log a × b × c, वाइस वर्सा। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप, ये a स्क्वायर और a स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा, log a + b, यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। अब ये वाला जो पावर है तो सामने आ जाएगा, तो 3 log a + b = लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब इसको देखो, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, है ना, log a² / bc + log b² / ca + log c² / ab, सेम है ना, log a + log b + log c, है ना, ऐसा दिया है, इस फॉर्म में दिया है तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, log, ठीक है, a × b × c। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये a स्क्वायर है और a × a क्या है, इसका a स्क्वायर है, तो ये और ये तो कट गया। अब ये क्या, b स्क्वायर है और ये b × b क्या है, b स्क्वायर, तो ये और ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे c स्क्वायर है और c × c क्या है, c स्क्वायर है, तो ये और भी कट गया। अब 8 नंबर को देखो, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये log a/b को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log a - log b, क्योंकि डिवाइड है तो माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखो, log a × b है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, log a + log b, लेकिन ध्यान में रखना ऊपर पावर भी है। ठीक है, और माइनस log a log b। ठीक है, अभी क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे रहने दो, log a - log b, और इसको हम लोग फॉर्मूला में लिखते हैं, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab, है ना, प्लस b²। ठीक है, और फिर ये लिखना पड़ेगा माइनस log a log b। ठीक है, तो हम लोग को मिलेगा ये log a - log b। ठीक है, और ये हुआ log a²
ठीक है। अब 2 log a log b में से एक माइनस log a log b हो गया ना, यहाँ पे कितना है 2 है और यहाँ पे कितना है 1 है, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी कि log a log b बचेगा, ठीक है, और फिर प्लस log b स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाला फॉर्मूला को देखो, ये a माइनस बी है ना, और फिर a स्क्वायर और फिर ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि log a क्यूब माइनस log b क्यूब, ठीक है, इक्वल टू LHS। अब 8 का 4 को देखो, है ना, 11 साइड से स्टार्ट करते हैं, तो ये लिख लिया और इसको भी लिख लेते हैं बी सी बाई ए होल स्क्वायर, ये दोनों प्लस है और ये भी प्लस है, तो पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है, तो log ए बी बाई सी टू द पावर 5 और फिर इसको लिख लेते हैं, ठीक है, इसको माइनस log बी टू द पावर 4 ए स्क्वायर सी क्यूब, ठीक है, और माइनस log ए टू द पावर 3 बी टू द पावर 2 और सी 4। एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे ना, तो ये वाला माइनस किस पे चेंज हो जाएगा, प्लस पे चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब ये log a प्लस log b प्लस log c इस फॉर्म में है ना, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, अगर log a प्लस log b प्लस log c ऐसा है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, log a इंटू बी इंटू सी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये log और फिर इन सब का इंटू, ठीक है, यानी कि ये वाला और फिर ये बी सी बाई ए होल स्क्वायर और फिर इंटू ए टू द पावर, है ना, सॉरी ये क्या है, ए टू द पावर नहीं, ये ए बी है, ठीक है, ये ए बी और सी टू द पावर 5 मल्टीप्लाई हो गया, फिर माइनस ये भी सेम है log a प्लस log b, तो इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, log a इंटू बी फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो ये वाला जो पावर है ये सबको बिलोंग करता है, इसको भी इसको भी इसको भी, तो ये वाला 2 सबको दे देते हैं, ठीक है, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया और इसको भी दे देते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं, यहाँ पे c टू द पावर 2 है और यहाँ पे c टू द पावर 4 है, तो ये अगर कट गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, c टू द पावर 2 बचेगा, ठीक है, ये a स्क्वायर और a स्क्वायर कट गया और कट सकता है और कुछ भी नहीं कटेगा, तो क्या हुआ log और यहाँ पे क्या बचा, a बचा और b टू द पावर 3 प्लस 2 5 और 1 6 b टू द पावर 6 और नीचे कितना बचा 5 और 2 7 c टू द पावर 7, ठीक है, फिर माइनस, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये और ये कट गया है ना, सिर्फ a बचा और कुछ कटेगा क्या, और कुछ भी नहीं कटेगा, तो log है ना a b टू द पावर 6 है ना, और नीचे कितना बचा c टू द पावर 7, ठीक है, तो ये और ये सेम है कि नहीं, तो ये और एक कट के कितना आएगा 0 आएगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब इसको देखो आप 11 साइड है ना, इसको कैसे लिख सकते हो आप, है ना, कैसे लिख सकते हो आप, यहाँ पे देखो ये वाला 1 बाई log b टू द बेस a को आप कैसे लिख सकते हो, log a टू द बेस b, ठीक है, यानी कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो बेस है ये ऊपर चला जाएगा और ये जो है ये बेस बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, है ना, y ऊपर चला जाएगा और x y z नीचे आ जाएगा, ठीक है, प्लस z ऊपर चला जाएगा और x y z नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हो आप, ये हो जाएगा log x और नीचे आएगा log x y z, है ना, इसको यूज़ करके log b टू द बेस c को कैसे लिख सकते हो आप, log b बाई log c, यहाँ पे कौन सा बेस है 10, लिखने का ज़रूरत नहीं है ना, ये अंडरस्टूड है, और ये हो जाएगा log एक्स वाई जेड प्लस log z बाई log एक्स वाई जेड, ठीक है। अब इस सबका डिनोमिनेटर सेम है, क्या है log एक्स वाई जेड, ठीक है, और ऊपर क्या है log x प्लस log y प्लस log z, ठीक है। अभी ये वाला चीज़ है ना, log x प्लस log y प्लस log z को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, और नीचे भी क्या है log एक्स वाई जेड, तो दोनों कट के कितना आएगा 1 आएगा, इक्वल टू RHS। अभी 6 को देख लो, है ना, 11 साइड से स्टार्ट करते हैं, log m टू द बेस a और फिर log m टू द बेस ab, ठीक है।
इसको कैसे लिख सकते हो आप, लॉग m बाई लॉग a, है ना। ये ऊपर वाला को तो ऐसे लिख दिया आपने, और फिर नीचे वाला को कैसे लिख सकते हो आप, लॉग m टू दी बाई लॉग, है ना, ए बी, ठीक है। अभी नेक्स्ट लाइन में कैसे लिखोगे आप, लॉग m बाई लॉग a इंटू ये वाला कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा लॉग ए बी और नीचे आएगा लॉग m, ठीक है। तो ये रहते कट गया। अब लॉग ए बी को कैसे लिख सकते हैं आप, लॉग ए प्लस लॉग बी, है ना, और नीचे कितना है, लॉग ए। अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप, लॉग ए बाय लॉग ए प्लस लॉग बी बाय लॉग ए, है ना। जस्ट सेपरेट कर दिया है, ये और ये सेपरेट कर दिया, ठीक है। ये और ये कट के कितना आ गया 1, यानी कि 1 प्लस लॉग। अब लॉग बी बाय लॉग ए को कैसे लिख सकते हैं आप, लॉग बी टू दी बेस ए, जो कि राइट हैंड साइड का बराबर है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसको हम लोग ने क्या मान लिया, p मान लिया, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, ठीक है, x के ऊपर क्या है, ये पावर है, और x के ऊपर ये पावर है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बेस x है और यहाँ पे भी बेस x है, तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि x टू द पावर लॉग z माइनस लॉग x, फिर प्लस लॉग x माइनस लॉग y, ठीक है। सिमिलरली अब y के ऊपर क्या क्या पावर है, y के ऊपर ये भी पावर है, ठीक है, लॉग y माइनस लॉग z, ठीक है। और ये y के ऊपर ये भी पावर है, यानी कि यहाँ भी बेस y है और यहाँ भी बेस y है, तो दोनों का पावर ऐड होगा ना, प्लस लॉग x माइनस लॉग y, ठीक है, इंटू z। जगह नहीं हो रहा है ना, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, z टू द पावर, z का पावर क्या है, ये भी लॉग y माइनस लॉग z, ठीक है, प्लस और z के ऊपर ये भी पावर है, लॉग z माइनस लॉग x, ठीक है, इक्वल टू p। अभी ध्यान से देखो, ये प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस y माइनस y कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे प्लस z और माइनस z कैंसिल हो गया। तो ये वाला चीज़ आपको समझ आएगा ना, x टू द पावर ये है, ये जो पावर है ये दोनों को बिलोंग करता है, z को भी बिलोंग करता है और x को भी बिलोंग करता है। तो x के ऊपर ये भी पावर है और x के ऊपर ये भी पावर है, और दोनों का बेस सेम होने पे पावर ऐड हो गया ना, ठीक है। ऐसा करके सॉल्व करने से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा चीज़, ठीक है। तो x टू द पावर क्या आ गया, ये x टू द पावर लॉग z माइनस लॉग y, ठीक है, और y के ऊपर क्या आ गया, लॉग x माइनस लॉग z, ठीक है, और z के ऊपर क्या आ गया, लॉग y माइनस लॉग x इक्वल टू p। अभी क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। यानी कि इस साइड भी लॉग लेते हैं, ठीक है, ये रहा, और इसको भी लिख लेते हैं, है ना, बहुत लंबा है ऐसा लग रहा है, ठीक है, z टू द पावर लॉग y माइनस लॉग x, ठीक है, और इधर भी लॉग ले लेते हैं, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में, लॉग a इंटू बी इंटू सी के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c, है ना, यानी कि लॉग x टू द पावर लॉग z माइनस लॉग y प्लस लॉग y टू द पावर लॉग x माइनस लॉग z, और फिर प्लस लॉग z टू द पावर लॉग y माइनस लॉग x, ठीक है, इक्वल टू लॉग p। अब ये तो पावर में है, तो ये सामने आ जाएगा, तो लॉग z माइनस लॉग y, फिर ये लॉग x प्लस, ये तो पावर में है ना, y टू द पावर ये, तो पावर में है तो ये सामने आ जाएगा, लॉग x माइनस लॉग z, और फिर ये लॉग y प्लस, ये पावर में है तो सामने आ जाएगा, लॉग y माइनस लॉग x, ठीक है, और फिर लॉग z इक्वल टू लॉग p, ठीक है। अभी देखो, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि लॉग x लॉग z माइनस, अब ये और ये मल्टीप्लाई होगा, अरेंज करके लिखते हैं ना, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके लिखते हैं, लॉग x फिर लॉग y। अब ये x और y मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग x लॉग y माइनस लॉग y, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, लॉग z प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, लॉग y लॉग
जेड, और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, माइनस लॉग एक्स लॉग जेड इक्वल टू लॉग पी। अभी ध्यान से देखो, ये एक्स जेड है ना, और कहीं पे हाँ ये रहा एक्स जेड, तो ये रख कट गया। अभी एक्स वाई है और ये एक्स वाई है, तो ये भी कट गया, ठीक है। ये वाई जेड है और ये भी वाई जेड, प्लस और माइनस है ना, तो ये भी कट गया। तो क्या बचा, कुछ भी नहीं, जीरो है, यानी कि लॉग पी का वैल्यू कितना है, जीरो है ना। और जीरो का हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लॉग वन है ना, लॉग वन का वैल्यू हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। तो ये लॉग पी इक्वल टू लॉग वन, यानी कि पी का वैल्यू कितना आ गया, वन आया है ना। और हम लोग ने यहाँ पे इसको p माना था ना, तो लास्ट में p का वैल्यू कितना आ गया, वन आ गया, तो प्रूफ हो गया कि इसका वैल्यू कितना है, वन। इतना ही था, ठीक है। अब 9 का 1 नंबर देखो, है ना, हम लोग को ये दिया गया है और हम लोग को ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग को तो पता ही ये क्या है, ये बेस है, और ये क्या है, ये पावर है ना। a⁻² बेस है और m1 क्या है, पावर है, इक्वल टू x है ना। पहले भी देखा था इसको कैसे लिखते हैं ना। सिमिलरली इसको भी कैसे लिखते हैं, ये वाला क्या है, बेस है ना, और ये वाला क्या है, पावर है ना, इक्वल टू y। सिमिलरली इसको भी देखो, है ना, ये वाला क्या है, बेस है ना, और ये वाला क्या है, पावर है, इक्वल टू z है ना। इसको ऐसे तो लिखते हैं, ठीक है। अभी पावर के ऊपर पावर होने पे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 2 × m1 क्या होगा, 2m1 इक्वल टू x। सिमिलरली ये 2m2 है ना, इक्वल टू y, और ये 2m3 इक्वल टू z, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, ये सब को मल्टीप्लाई करना है ना। नाउ है ना, a⁻²m1 इंटू b⁻²m2 इंटू c⁻²m3 इक्वल टू क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना हम लोग को, ठीक है। अभी देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, है ना, a⁻, है ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग a⁻m1²। एक्चुअली इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 × m1 क्या हो जाएगा, 2m1 हो जाएगा। इसको भी ऐसे लिख सकते हो आप, m2² है ना, क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, पावर के ऊपर पावर होने पे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और m2 × 2 क्या होगा, 2m2। सिमिलरली इसको भी ऐसा लिख सकते हो आप, 2² इक्वल टू x y z, ठीक है। अब इसके ऊपर भी पावर है, इसके ऊपर भी पावर है, इसके ऊपर भी पावर है, तो हम लोग कैसा लिख सकते हैं इसको, डायरेक्ट होल टू द पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। a⁻m1 इंटू b⁻m2 इंटू c⁻m3 होल टू द पावर 2। अब ये जो पावर है ये सबको बिलोंग करता है, इसको भी और इसको भी, इक्वल टू x y z √2 ऐसा लिख सकते हो कि नहीं। स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर x y z ही मिलेगा। ऐसा क्यों किया हम लोग ने, क्योंकि अब ये और ये काट सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो लास्ट में क्या मिला, a⁻m1 इंटू b⁻m2 इंटू c⁻m3 इक्वल टू √x y z, है ना। प्रूफ्ड हो गया, शोर्ट हो गया, ठीक है। अभी इसको देखो, ये दिया हम लोग को, ये प्रूफ करना है हम लोग को, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, log a + b/4 log ab⁻², क्योंकि जो सामने है उसको हम लोग पावर में लिख सकते हैं, क्योंकि पावर में था तभी तो सामने आया होगा, ठीक है। अभी दोनों को कंपेयर करो, है ना, दोनों को कंपेयर करने से ये और ये क्या है, इक्वल होना चाहिए, यानी कि a + b/4 शुड बी इक्वल टू ab⁻², ठीक है ना। और हाफ मतलब क्या है, हम लोग रूट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। ये हाफ मतलब क्या है, रूट ही तो है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं, है ना, दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं। तो a + b/4 इधर भी स्क्वायरिंग करते हैं और √ab इधर भी स्क्वायरिंग करते हैं। ये वाला आपको समझ में आ गया ना, ये हाफ का मतलब क्या है, रूट ही तो है, ठीक है। अभी देखो एक काम करना चाहिए था हम लोग को, ये वाला जो 4 है इसको इधर मल्टीप्लाई करना चाहिए था, तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये जो नीचे का 4 है इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये वाला 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पे इजी होगा। ये तो फॉर्मूला में आ गया, a² + 2ab + b², और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और इसका रूट कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, ab, ठीक है। तो a² + b², अब इसको इधर लेके जाओ तो 16ab - 2ab, तो क्या मिलेगा आपको, a² + b² इक्वल टू 14ab। प्रूफ हो गया, ठीक है। यही तो प्रूफ करना था हम लोग को।
अब इसको देखो, ये दिया गया है हम लोग को और इसको प्रूव करना है हम लोग को, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, लॉग बी सी बाई लॉग ए इक्वल टू एक्स माइनस वन, है ना। इसको भी कैसे लिख सकते हैं आप, लॉग सी ए बाई लॉग बी इक्वल टू वाई माइनस वन, और इसको भी कैसे लिख सकते हैं आप, लॉग ए बी बाई लॉग सी इक्वल टू जेड माइनस वन, ये वाला लॉ यूज़ करके। अब तो आ ही गया होगा ना आप लोग को भी, है ना। तो अभी इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, लॉग बी सी बाई लॉग ए, ये वाला माइनस वन को इधर लेके जाओ तो प्लस वन इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बी सी प्लस लॉग ए बाय लॉग ए इक्वल टू एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिए ना, ठीक है। अब इसके नीचे क्या है, वन है ना। अब इसको उल्टा कर दो आप, ठीक है, यानी कि इसको वन बाई एक्स लिखो, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि लॉग ए, है ना, ये ऊपर चला जाएगा और इसको नीचे लिखना पड़ेगा लॉग बी सी प्लस लॉग ए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही मिलेगा आपको, है ना। यहाँ पे आपको, यहाँ पे ए था ना, इसलिए ऊपर क्या मिला आपको, लॉग ए। अब यहाँ पे बी है ना, तो ऊपर क्या मिलना चाहिए आपको, लॉग बी मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बी सी था, इसलिए आपको यहाँ पे लॉग बी सी मिला, यहाँ पे सी है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, लॉग सी ए मिलेगा, प्लस अब यहाँ पे लॉग ए था तो यहाँ पे भी लॉग ए मिलेगा, तो यहाँ पे लॉग बी था तो यहाँ पे क्या मिलेगा, लॉग बी मिलेगा, इक्वल टू वन बाई वाई। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ए बी है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, लॉग ए बी मिलेगा, प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे सी था, इसीलिए आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, लॉग सी मिलेगा, और यहाँ पे भी लॉग सी मिलेगा, इक्वल टू वन बाई जेड, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड कर दो, दिस प्लस दिस ऐड करो। नाउ वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड, है ना। राइट हैंड साइड को हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड को भी ऐड करना पड़ेगा, लॉग ए बाय लॉग बी सी प्लस लॉग ए प्लस, अभी इसको लॉग बी, नीचे क्या है, लॉग सी ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग, है ना, सी, और नीचे क्या है, लॉग ए बी प्लस लॉग सी, ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, लॉग ए लॉग बी इंटू सी है ना, तो बी इंटू सी को कैसे लिख सकते हो, लॉग बी प्लस लॉग सी, इंटू पे होने पे प्लस पे लिखना चाहिए ना हम लोग को, प्लस लॉग ए प्लस फिर ऊपर क्या है, लॉग बी ए, और नीचे क्या है, लॉग सी प्लस लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। अब ये ए इंटू बी है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। अब सबका डिनोमिनेटर सेम है ना, लॉग ए लॉग बी लॉग सी, लॉग ए लॉग बी लॉग सी, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, है ना। तो डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, और ऊपर का ये सब ऐड हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, ये और ये सेम है, तो कट के कितना आ गया, वन आ गया। तो प्रूफ हो गया ना, वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड का वैल्यू कितना आता है, वन आता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, है ना, ये दिया गया है, हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, लॉग ए बी बाई लॉग बी इक्वल टू एम, ठीक है। अब ये ए बी है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, लॉग ए प्लस लॉग बी, है ना, बाई लॉग बी, इंटू में है तो प्लस में लिख सकते हैं, इक्वल टू एम, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप, लॉग ए बाई लॉग बी प्लस लॉग बी बाई लॉग बी, है ना, जस्ट सेपरेट कर दिया, ये और ये सेपरेट कर दिया, इक्वल टू एम। ये तो कितना आ गया, वन आ गया, यानी कि लॉग ए, है ना, बाई लॉग बी प्लस वन इक्वल टू एम। तो ये हम लोग नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं, ये वाला यहाँ वन उधर चला जाएगा तो क्या होगा, एम माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ऊपर बी और नीचे ए है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, है ना। तो इसको ऊपर लेके जाते और लॉग ए को नीचे लेके आते, तो ये वन भी ऊपर चला जाएगा और एम माइनस वन नीचे आ जाएगा। तो आप लास्ट में जाके हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग बी टू दी बेस ए इक्वल टू वन बाई एम माइनस वन, ठीक है। अभी हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, लॉग ए बी टू दी बेस ए इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हो आप, लॉग ए बी बाई लॉग ए। अब इसको कैसे लिख सकते हो, लॉग ए प्लस लॉग बी बाई लॉग
ए, है ना। इसको सेपरेट कर दो आप, तो सेपरेट करने के बाद क्या मिलेगा, लॉग ए बाई लॉग ए कितना होगा 1 प्लस और ये लॉग बी बाई लॉग ए, ठीक है। अब इसका वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग को मिल चुका है ना, कितना होगा 1 बाई एम माइनस 1। अभी नेक्स्ट लाइन में इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, एम माइनस 1, है ना, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1 और नीचे कितना आएगा एम माइनस 1, तो -1 + 1 कैंसिल हो गया तो क्या बचा एम बाई एम माइनस 1। प्रूफ हो गया, ठीक है। अभी 9 का 5 देखो, ये दिया गया है, हम लोग को ये निकलना है और ये भी प्रूफ करना है, ठीक है। तो दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, है ना, लेट ऑल दिस बी इक्वल टू के, है ना, ये सब के बराबर ही ये मानते हैं हम लोग, है ना। लेट दिस ऑल बी इक्वल टू के, ठीक है। तो अभी लॉग ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि के इंटू बी माइनस सी, है ना। सिमिलरली लॉग बी का वैल्यू कितना आएगा, के इंटू सी माइनस ए, और फिर लॉग सी का वैल्यू कितना आएगा, के इंटू, है ना, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा के इंटू ए माइनस बी। अब एक काम करते, ये लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर देते, तो क्या मिलेगा लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, है ना, और राइट हैंड साइड को ऐड कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे तो सब के है ना, तो के कॉमन लेते हैं, ठीक है, और ये सब को ऐड कर देते हैं, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, ठीक है। अब प्लस ए माइनस से कैंसिल हो गया, प्लस सी माइनस से कैंसिल हो गया, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, यानी कि लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी का वैल्यू कितना आएगा 0, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये तो 0 है, के इंटू 0 क्या आएगा 0 आएगा ना। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, लॉग ए इंटू बी इंटू सी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी को कैसे लिख सकते हैं आप, लॉग ए इंटू बी इंटू सी लिख सकते हो इक्वल टू 0, और 0 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं लॉग 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है। अभी कंपेयर करो, है ना, तो ए बी सी का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, तो इसका आंसर तो 1 आ गया, ठीक है। अभी इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। लेट ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी इंटू सी टू द पावर सी इक्वल टू 1, ठीक है। दोनों साइड लॉग लेते हैं, ठीक है, लॉग ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी सी टू द पावर सी इक्वल टू लॉग 1। दोनों साइड लॉग लिया है हम लोग ने, लॉग ले लिया, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, ये लॉग ए टू द पावर ए प्लस लॉग बी टू द पावर बी प्लस लॉग सी टू द पावर सी, है ना। अभी इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो लेट ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी इंटू सी टू द पावर सी इक्वल टू पी, ठीक है। अभी दोनों साइड लॉग लेते हैं, तो लॉग ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी इंटू सी टू द पावर सी इक्वल टू लॉग पी, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, लॉग ए टू द पावर ए प्लस लॉग बी टू द पावर बी प्लस लॉग सी टू द पावर सी इक्वल टू लॉग पी, ठीक है। अभी तो पावर ए तो सामने आ जाएगा, ए लॉग ए प्लस बी लॉग बी प्लस सी लॉग सी इक्वल टू लॉग पी, ठीक है। अभी लॉग ए का वैल्यू ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है के बी माइनस सी प्लस बी लॉग बी का वैल्यू कितना दिया है के सी माइनस सी प्लस सी लॉग सी का वैल्यू कितना दिया है के ए माइनस बी इक्वल टू लॉग पी, ठीक है। अब एक काम करते, के को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। के को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा है ए बी माइनस ए सी प्लस ये फिर बी सी माइनस ए बी प्लस ये हो गया ए सी माइनस बी सी, ठीक है, इक्वल टू लॉग पी। अभी देखो ये ए बी और ए बी कैंसिल हो गया, ये बी सी और ए बी सी कैंसिल हो गया, ए सी और ए सी कैंसिल हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे 0, तो के इंटू 0 क्या हो जाए 0, यानी कि लॉग पी का वैल्यू कितना आ गया 0, और 0 को हम लोग किस लिख सकते हैं लॉग 1, यानी कि p का वैल्यू भी कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू भी 1 आ गया, ये हम लोग ने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अभी 6 नंबर को देखो, ये दिया गया है हम लोग को, ठीक है, तो और हम लोग को ये निकलना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं और इसको b टू द पावर 2 टू द पावर 2, क्योंकि 2 टू ज़ा 4 2 टू ज़ा 4 आ गया ना, और ये हो गया 14 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग,
ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ये ए है ठीक है और ये बी है, प्लस 2ab ठीक है, और ये 14 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हम लोग ने ये एक्स्ट्रा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है कि नहीं, तो राइट हैंड साइड में भी ये एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा ठीक है। अब ये तो फॉर्मूला हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला में आ गया। अब 14 प्लस 2 कितना होगा 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, ये 4ab होल स्क्वायर ठीक है। तो ये और ये कट गया। अब दोनों साइड क्या कर लो, लॉग ले लो, लॉग इधर भी ले लो और इधर भी ले लो ठीक है। तो क्या होगा लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये होगा log 4 प्लस log a प्लस log b। अब ये 4 को कैसे लिख सकते हो आप, 2 to the power 2 और ये वाला पावर सामने आ जाएगा ठीक है। तो ये शॉर्ट हो गया ठीक है। अब इस 7 को देखो, ये दिया गया है हम लोग को और x इंटू वाई इंटू जेड का वैल्यू निकालना हम लोग को ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है log c टू दी बेस b है ना, इंटू log a टू दी बेस c इंटू log b टू दी बेस a ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो आप, log c बाई log b इंटू log a बाई log c इंटू log b बाई log a ठीक है। और ये और ये कैंसिल हो गया, c और c कैंसिल हो गया और a कैंसिल हो गया, तो कितना मिला 1, यानी कि x y z का वैल्यू कितना मिला 1 मिला ठीक है।